कक्षा 7 प्रिय छात्र छात्राओं, गणित विषय के अध्ययन के पहले दिन ई क्लास के अंतर्गत हम आप सबसे परिमेय संख्याओं के संक्रियाओं के रूप में ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं में योग की बात किया था। लेकिन योग में केवल ऐसे परिमेय संख्याओं के योग की बात किया था जिसके हर समान थे, और हर समान होने की स्थिति में योग की जो विधि हमने बताया था, जैसे मैं कहूं 4/3 धन 7/3, इस दिए जाने वाले दो परिमेय संख्याओं में 4 अंश है, 3 हर है, 7 अंश है, 3 हर है, दोनों का हर समान है। तो मैंने कहा था इक्वल टू इसका हर केवल लिख दीजिए, अंशों को जोड़ दीजिए, अर्थात 4 धन 7 अर्थात हो गया 11/3। ये चर्चा हम पिछली ई क्लास की कक्षा में आपसे कर चुके हैं। अपेक्षा करते हैं यदि आप पिछली कक्षा में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे हों तो योग की ऐसी व्यवस्थाओं के रूप में हमने ये संख्या रेखा पर दिखाने का भी कार्य किया था, और परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा के दिखाने के क्रम में ऐसे ही क्रम का इस्तेमाल किया था जिसके हर समान थे। लेकिन आज हम ऐसे परिमेय संख्याओं के योग की बात करेंगे जिनके हर भिन्न भिन्न है, अर्थात डिफरेंट है उनका क्या डिनोमिनेटर्स, अर्थात हर न्यूमिनेटर्स अर्थात अंश भिन्न भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट इट 3/2 प्लस 4/3। यहां तो भिन्न दिए गए। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी बात कि 3/2 धन 4/3। पहले वाले भिन्न में हर क्या है 2 है, दूसरे वाले भिन्न में हर क्या है 3 है। तो क्या ये 2 और 3 बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। अर्थात जो 2 और 3 बराबर नहीं है तो आप इन 2 और 3 के बराबर न होने की स्थिति में योग कैसे करेंगे हम बताना चाहते। चूंकि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, पूर्व की कक्षाओं में जानते होंगे, क्लास जो पूर्व में आप पढ़े हों भिन्न को, तो आपको बताया गया होगा किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही राशि का गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं हो सकता। तो हम प्रयास करेंगे कि इस भिन्न में हर को समान करें और उसके लिए प्रत्येक भिन्न में किसी न किसी संख्या से गुणा करें। बहुत लोग सोचते हैं गुणा किससे करेंगे, किस पद से करेंगे। इस 2 और 3 जो हर है, जितने भी हर दिए जाएंगे उन सबका हम लघुत्तम समापवर्त लेंगे, एलसीएम लेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग इस दोनों का गुणा कर देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन 2 और 3 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं? 2 का कोई खंड हो नहीं सकता, 3 का खंड हो नहीं सकता, अर्थात 2 × 3 कितना होगा 6, अर्थात इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6। किसका? हर का। अर्थात
हम इस भिन्न के लिए भी हर 6 लाना चाहते हैं और इस भिन्न के लिए हर 6 लाना चाहते हैं। अतः 3/2 इसके हर को हम 6 करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं इसमें क्या गुणा करना, 3 से। मान में कोई अंतर ना पड़े इसके लिए अब अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि ये गुणा आपने किया तो यह मान कितना है, 9/6, अर्थात 3/2 का मान आ गया 9/6। और दूसरा है 4/3। आप हर को 6 करना चाहते हैं, अर्थात हर में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 3 2 जा 6, अर्थात 3 दूना 6। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2, 3 गुणे 2 बराबर 4 गुना 8, 3 गुना 6। आप इस बात का ख्याल रखिए कि जब हर समान हो गया तो पूर्व में आपने पढ़ा कि हर समान तो कैसे जोड़े। तो पहले को हम क्या लिख सकते हैं, 9/6। दूसरे को क्या लिख सकते हैं, 8/6। अब हर क्या है, समान है, अर्थात क्या हुआ 6, अर्थात 9 धन 8, 9 8 17, 17/6। यह एक 17/6 इसका रिजल्ट है। यह एक ऐसा भिन्न है जिसका अंश हर से बड़ा है। ऐसे भिन्नों को आप क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर, विषम भिन्न के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इसी के उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन करूं, यदि मैं यहां -3 रख देता हूं तो क्या करते हैं, हमें हर समान करना है। तो यदि -3 कर देते कि हाँ -3 होता तो -2 से गुणा कर दिया जाता, -3 में -2 अर्थात 6, -8 हो जाता, और होता तो यहाँ -8 हो जाता, और ये मान -8 हो जाता, अर्थात 1/6। यदि यही मान किसी अन्य रूप में रहे तो हम प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हर का हम इस्तेमाल इस रूप में करते हैं कि दोनों हरों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं, और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के बाद जो हर का लघुत्तम आता है, दोनों भिन्नों को, 3 हो तो तीनों भिन्नों को, 4 हो तो चारों भिन्नों को हम प्रयास करते हैं कि हर समान हो जाए, और उसके लिए अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं, और यदि हर समान हो जाता है तो उसे आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार आप 2 ऐसी परिमेय संख्याओं का योग करते हैं जिनके हर भिन्न भिन्न। यदि हम इन्हें संख्या रेखा पर दिखाना चाहें, जो प्रस्थापता 3/2 धन 4/2, इसे संख्या रेखा पर कैसे योग के रूप में प्रदर्शित करें। तो इन्हें संख्या रेखा पर योग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमने कहा कि हर को समान करेंगे, और हर समान में याद करिए, इसको मैंने जो किया था इसमें गुणा किया था 3 से, अर्थात 9/6 आया था। इसमें गुणा किया 2 से, अर्थात 8/6 आया था। अर्थात इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने, अब 6 है, इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि संख्या रेखा पर एक बड़े खाने को हम 6 बराबर भागों में करेंगे। जैसे यह एक रेखा मैंने खींचा, यहां मैंने 0 लिखा, यहां मैंने 1 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा, आगे अब कुछ बहुत सारी चीजें चलेंगी। इधर -1 लिखा, अब कुछ चले। अब हर के रूप में 6 है,
अर्थात जिसे प्रत्येक को 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप देख लीजिए, यह जो 1 था, यह जो 2 था, 1 2 3 4 5 6, यह जो 3 है, आपको दिखाना क्या है, 9/6, अर्थात 9 खाना। कितने खाना? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह मान जो 9/6 है, अर्थात यह मान कितना है, 3/2 है। और अगला मान 8/6, तो अगला 8 खाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह मान क्या है, 8/6 है, जिसे आप 4/3 लिख सकते हैं। और यदि आप उसे 4/3 लिख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप इस मान का योग कहां तक पहुंचे, यहां से लेके यहां तक पहुंचा है। इसका योग देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, अर्थात ये मान कितना है, 17/6। यह आपका रिजल्ट है। अर्थात किसी भी ऐसे परिमेय संख्याओं को, योग को, जिनके भिन्न और समान हो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की बात कही जाए, तो उनके हर को समान करते हैं। हर समान हो जाने के पश्चात उस दिए जाने वाले हर की जितनी संख्या है, प्रत्येक खाने को उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्थात यदि 6 है, हमने 6 पार्ट किया, यहाँ 8 होता तो 8 पार्ट करते, यहाँ 10 होता 10 पार्ट करते, और उसके हिसाब से संख्याओं को जोड़ के इस प्रकार से आप मान ज्ञात करते हैं। तो ये आपके संख्या रेखा पर इनका प्रदर्शन है। और पहले अभ्यास के अंतर्गत ये 2 टॉपिक्स हमको आपको बताने थे। आज इस आधार पर कुछ आपको सवाल दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस के रूप में करिएगा, घर पर उसे जोड़ेंगे, एक्सरसाइज के रूप में, एक तरह से कह लीजिए होमवर्क के रूप में, होमवर्क SW जिसे कहते हैं, होमवर्क के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में आप क्या करेंगे, पहला जोड़ें व संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। क्योंकि यही 2 टॉपिक इस चैप्टर में हमने पढ़ाया है, तो पहला हो गया 3/7 धन 2/7, दूसरा हो गया -3/11 धन 4/-11, तीसरा हो गया 4/9 धन 1/6, और इन संख्याओं को 3, चौथा एक नोट कर लीजिए, ये -3/2 धन 1/-3। इनको आप हल करेंगे। हल करने के पश्चात इसका हल भी अगले कक्षा के वीडियो के साथ में इसके रिजल्ट को भेजूंगा, और इस पर काम करेंगे। मुझे इस बात को कहते हुए
कहना पड़ रहा है कि जगह में मिस्त्री वहाँ क्लास 7 दिया था, वह कक्षा 8 का वीडियो चल रहा था, 2 चीज़ों का पढ़ाना था, इसलिए ये मिस हो गया। इसका ख्याल रखेंगे। कक्षा 8 के बच्चों के लिए होमवर्क है, वो सभी बच्चे कक्षा 8 के रूप में प्रश्नों को हल करें, प्रयास करें। धन्यवाद।